हेलो दोस्तों, एनिमे टाइम में शुरू करते हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 5। एपिसोड के शुरुआत में जिंगवू वर्कआउट कर रहा होता है। उस हॉस्पिटल के अंदर सारी नर्स जिंगवू की बॉडी को लेकर तारीफ कर रहे होते हैं। कुछ नर्स हैरान होते हैं उसके मसल इतनी जल्दी कैसे बन गए। उनमें से एक नर्स जिंगवू के रूम में पहुंच जाती है। जिंगवू की बॉडी को देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है, आपको हॉस्पिटल से आज छुट्टी मिल जाएगी, आप जल्दी से तैयार होकर आ जाएं। जिंगवू के जाते ही वो नर्स जिंगवू का नंबर मांगती है। जिंगवू सोचता है शायद इन्हें मेरे टेस्ट के पेपर भेजने होंगे। वो नंबर दे देता है। यहाँ बैक इंटरव्यू दे रहा होता है। उससे पूछा जाता है, आप खाली वक्त में क्या करते हैं। बैक कहता है, खाली वक्त में हम और भी ट्रेनिंग करते हैं। हमारी छोटी गलती की वजह से हमारे साथियों की जान न चले जाए। वो इंटरव्यू जिन्हा देख रही होती है। तभी जिंगवू आता है। जिन्हा जिंगवू की सिक्स पैक को देखकर कहती है, क्या तुम जिम कर रहे हो। जिंगवू कहता है, हाँ थोड़ा बहुत। जिन्हा वो कहकर कॉलेज चले जाती है। फिर जिंगवू कहता है, मेरी रनिंग कुछ और बाकी है, उसे मैं बाद में पूरा कर लूंगा। जिंगवू कुछ बचे हुए पॉइंट से अपने दिमाग की एबिलिटी और पूर्ति सोचने की शक्ति को बढ़ा लेता है। फिर जिंगवू को रूम के किराएदार वाले का फोन आता है। जिंगवू कहता है, मैं आपका किराया जल्दी भर दूंगा। फोन रखकर सोचता है, शायद मैं गोब्लिन्स को आसानी से मार सकता हूँ। उन्हें मारने से थोड़े पैसे मिल ही जाएंगे और ज्यादा पैसा कमाने के लिए हाई रैंक के गेट में जाना होगा। लेकिन उस गेट में नहीं जा सकता। उस गेट में जाने के लिए मुझे अपनी रैंक बढ़ानी होगी। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मीडिया और पब्लिक में मेरा नाम हो जाएगा। ऐसा कोई हंटर नहीं है जो मेरे जैसा लेवल को बढ़ाकर पावरफुल होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अपने पावर को अच्छे से समझना होगा। फिर जिंगवू एक मैसेज को देखकर हैरान होता है। यहाँ हम देखते हैं जिंगवू भागते हुए कुछ लोगों के पास पहुंच जाता है। उनमें से एक डोंगसुक नाम का जिंगवू से मिलता है। डोंगसुक का एक साथी जिंगवू का मजाक उड़ाकर कहता है, ये तो एक ई रैंक का हंटर है, ये तो बहुत कमजोर होगा। डोंगसुक उन सभी को चुप रहने के लिए कहता है। उनकी तरफ से वो माफी मांगता है। जिंगवू कहता है, कोई बात नहीं, वैसे तो मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। डोंगसुक बताता है, हम जहाँ जा रहे हैं वो सी रैंक का गेट है। इसमें जाने के लिए 8 लोगों की जरूरत होगी। ज्यादा से ज्यादा हम में से सी रैंक के होना चाहिए और तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं। उस गेट में हमें जो कुछ मिलेगा उसमें से तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा, लेकिन हम तुम्हें 20 लाख दे रहे हैं। जिंगवू उन लोगों को देखकर कहता है, इनमें से 4 सी रैंक के हैं, 2 डी रैंक के, तो बताओ मुझे क्या करना है। डोंगसुक बताता है, तुम्हें कुछ सामान लेकर चलना है। जिंगवू कहता है, क्या हमारे साथ हीलर है। डोंगसुक कहता है, हमें जल्दी हीलर नहीं मिलता, ज्यादातर हम बिना हीलर के ही काम करते हैं। क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है, उस गेट में तुम्हें कुछ होगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। जिंगवू साइन कर देता है। तभी एक हंटर जिंगवू से कहता है, मैं एक डी रैंक का हंटर हूँ, मेरा नाम है जिनहो है। जिंगवू सोचता है, इसके सूट को देखकर लगता है ये बहुत बड़े घर का है। फिर वो कहता है, तुम पहली बार सी रैंक के गेट में जा रहे हो तो फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। और सभी लोग जाने के लिए रेडी होते हैं। रास्ते में चलते हुए जिनहो जिंगवू को अपनी बातों से बोर कर रहा होता है। फिर सभी लोग उस गेट के पास पहुंच जाते हैं। वहां एक हंटर कहता है, ये बहुत ही बड़ा गेट है, क्या ये सी रैंक का ही गेट है। डोंगसुक कहता है, इस गेट को एसोसिएशन के लोगों ने 2 बार चेक कर चुके हैं, तो ये सी रैंक का ही गेट है। जिंगवू कहता है, गेट कितना बड़ा है फर्क नहीं पड़ता, अंदर कितने पावरफुल मॉन्स्टर है हमें उसकी फिक्र करना चाहिए। एसोसिएशन वाले इसलिए पहले चेक करते हैं, खतरा बी रैंक से बड़ा है तो उसे एक बड़ी गिल्ड संभाल लेती है। फिर सभी लोग उस गेट के अंदर चले जाते हैं। वहाँ काफी अंधेरा होता है। उनमें से एक हंटर हाथ से रोशनी करता है। डोंगसुक कहता है, यहाँ तो कोई मॉन्स्टर नहीं है। जिनहो जिंगवू से कहता है, चमकीले पत्थर क्या काम करते हैं। जिंगवू बताता है, चमकीले पत्थर ऐसे ही तहखाने में पाए जाते हैं। ये जमीन और दीवार में ही मिलते हैं और इनकी वजह से ही रोशनी आती है। फिर सभी लोग एक जगह रुक जाते हैं। जिंगवू शांत होने के लिए कहता है। जिंगवू बताता है, हमारी तरफ बहुत से कीड़ों का झुंड आ रहा है, सभी लोग तैयार हो जाओ। अचानक कीड़े ऊपर से हमला करते हैं। सारे हंटर्स भी अपनी पावर से उन्हें मारने लगते हैं।
जिंगवू उन्हें देखकर कहता है, लड़ाई के वक्त इन लोगों का टीम वर्क काफी अच्छा है। ये सभी बहुत टाइम से साथ में लड़ रहे हैं और इनके पास हीलर भी नहीं है, लेकिन ये अभी भी बहुत कमजोर है। जिंगवू के पीछे से एक कीड़ा आता है, जिंगवू अपनी लाश से मार देता है। डोंगसुक जिंगवू से कहता है, तुमने बताया नहीं होता तो हम उनके शिकार हो जाते, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ वो ऊपर से आ रहे हैं? जिंगवू कहता है, मुझे ऐसा लगा। फिर सारे हंटर उन कीड़ों को देखकर कहते हैं जैसे कोई इन पर हमला किया है। जिन्हो जिंगू से कहता है, मैं उन कीड़ों को मार रहा था तो तुमने देखा? जिंगू कहता है, तुम्हारे सूट और तलवार बहुत महंगे होंगे ना? जिन्हो कहता है, ये सब मेरा डैड ने दिया है, ये मेरी पहली रेड है इसलिए। जिंगू कहता है, तो यहाँ हमको संभल कर रहना होगा। फिर यहाँ बेक ट्रेनिंग कर रहा होता है। कुछ लोग वर्कआउट करते वक्त बॉम्ब जैसे आवाज को सुनकर डर जाते हैं, क्योंकि बेक उस बड़े पत्थर को एक ही बार में तोड़ देता है। उसी तरफ जिन्हो जिंगू से कहता है, तहखाना काफी बड़ा है, इतना वजन कैसे लेकर चल पा रहे हो? तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिंगू कहता है, थैंक यू, इसे मैं संभाल सकता हूँ। अगर पैसे लड़े बिना मिल रहे हैं तो ये डील मेरे लिए अच्छी है। जिंगू मन में सोचता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर सारे हंटर्स काफी टाइम से तहखाने के अंदर चल रहे होते हैं। उन्हें एक भी कीड़े नजर नहीं आते। उन्हें लगता है इनका बॉस यहीं कहीं होगा, और आगे जाते ही मकड़ी के जाले नजर आते हैं और जालों को काट कर आगे बढ़ते हैं। अचानक ही उन्हें मानक क्रिस्टल नजर आते हैं। वो सब देखकर डोंगसुक कहता है, मैं इन्हें बेचकर और बड़ी टीम बनाऊंगा। जिन्हो जिंगू से कहता है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूँ। जिन्हो डोंगसुक के पास जाकर कहता है, जिंगू के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है जीत का हिस्सा जिंगू को नहीं मिलेगा, लेकिन मानक क्रिस्टल तो जमीन और दीवारों से मिलते हैं, तो इसका 8 हिस्सा होना चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन हमें इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना होगा। अगर ये बॉस हुआ तो इसको मारते ही गेट बंद हो जाएगा। अभी ये सो रही है, मानक क्रिस्टल को खोद कर जल्दी ले जाना होगा। डोंगसुक अपने आदमियों से सामान के बारे में पूछता है। कहते हैं, सॉरी, वो सामान तो गाड़ी में भूल गए। डोंगसुक कहता है, तुम दोनों यहीं रोके रहो, हम सामान लेकर आते हैं। जिन्हो कहता है, अगर ये बॉस जाग गया तो हम दोनों फंस जाएंगे। डोंगसुक कहता है, मुझे नहीं लगता ये अभी जागेगा, क्योंकि तुम्हारी पहली रेड है, तुम हम पर भरोसा कर सकते हो। फिर सभी लोग जाने लगते हैं। जिंगू सोचता है, रोल को देखा जाए तो टीम में 8 लोगों को रहना चाहिए। हम दोनों को छोड़कर इनके टीम में 6 लोग ही हैं। सी रैंक के तहखानों में पहले भी जा चुके हैं। तभी डोंगसुक अपने आदमियों से कहता है, रास्ते को बंद कर दो। जिंगू कहता है, मुझे लगा ही था ऐसा ही होगा। जिंगू को सॉन्ग की बात याद आती है। सॉन्ग बताता है, ये काम में काफी खतरा है, इस काम में बहुत से घटिया लोग मिलेंगे, इससे बहुत से हादसे होते हैं, लेकिन तहखानों के अंदर सीसी कैमरा नहीं होता। अगर कोई जिंदा नहीं है तो सबूत भी नहीं मिलेगा, और ऐसे लोग कमजोर हंटर ही को चुनते हैं। यहाँ जिन्हो कहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए था। जिंगू बताता है, हमें मारने के लिए कब से जाल बिछा रहे थे। तभी वो मकड़ी उठ जाती है। जिन्हो कहता है, यहाँ से चले जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। जिंगू सोचता है, ये तो सी रैंक का बॉस है, मैं तो एक ई रैंक का हंटर हूँ, मुकाबला तो काफी अलग है। और अपनी तलवार निकाल कर कहता है, तो मैं ही मार सकता हूँ। और ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। अगले एपिसोड में जिंगू उस मकड़ी को मार पाता है या नहीं, तो देखते रहना सोलो लेवलिंग। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। हाँ तो चलो, गुड बाय।